अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आपको मैं सैर कराऊंगी खुरफुकान की। तो हम जा रहे हैं दुबई से खुरफुकान। ये भी यूएई का एक सिटी है और बहुत ही खूबसूरत है। रास्ता तो आपने देख ही लिया होगा कितना खूबसूरत है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आप एंड तक देखिएगा, एंजॉय करिएगा। बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह रास्ते में पड़ेंगी, वो सब मैं आपको दिखाती भी चलूंगी। तो ये एक खूबसूरत जगह थी। यहाँ पर कैफेटेरिया बना हुआ था छोटा सा और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके। यहाँ पे आई थिंक कुछ फार्म वगैरह बना हुआ था, कुछ वेजिटेबल वगैरह लगी हुई थी, लेकिन हम लोग नीचे नहीं गए थे। ऊपर पहाड़ से ही हमने पूरा व्यू देख लिया था। तो यहाँ हम थोड़ी देर रुके और रुकने के बाद हमने यहाँ पिक्चर्स वगैरह बनाई, वीडियो बनाई और यहाँ का व्यू एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम चले गए थे। इस दिन हो रही थी थोड़ी सर्दी, क्योंकि यहाँ पर यूएई में बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही अच्छा था। इतना अच्छा वेदर था। और रास्ते में देखिए मैंने दिखाया था आपको, एक फ्रूट वाले इस तरह गाड़ियों में फ्रूट लेकर खड़े हुए होते हैं, जो कि लोग रास्ते में सफ़र करते में ले सकते हैं, खा सकते हैं और वहाँ पर इंजॉय भी कर सकते हैं अपनी पिकनिक को। तो यहाँ पर मौसम अच्छा होने की वजह से काफ़ी सारे लोग जो है खुरफुकान का रुख कर रहे थे। ये हत्ता से जाता है रास्ता और दुबई से तकरीबन 1 आवर्स 20 मिनट्स या 25 मिनट्स इस तरह कुछ था। और रास्ता इतना अच्छा था, इतना साफ सुथरा कि बिल्कुल भी ना परेशानी नहीं हुई और इंजॉय करते हुए गए। पूरे रास्ते में खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ थे, सारा नेचर नज़र आ रहा था। ग्रीनरी यहाँ पर बहुत कम होती है लेकिन होती है और बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो हम लोग जा रहे थे अल रफ़ीसा डैम। तो ये डैम जो था काफ़ी आगे था, उससे पहले रास्ते में काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें थीं और वो हम देखते हुए गए थे, क्योंकि टाइम हमारे पास अच्छा खासा था। तो हमने कहा पहले हम ये जगह एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आखिर में लास्ट में वहाँ डैम पर जाएंगे और वहाँ पर एंजॉय करेंगे। तो आप भी एंजॉय करें, रास्ता बिल्कुल भी बोर नहीं होइएगा। आगे वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। और यहाँ देखिए सबसे बड़ी यहाँ की ये टनल थी और ये बहुत बड़ी थी, बहुत आगे तक जा रही थी। पहाड़ों के बीच में से नीचे से इन्होंने निकाली हुई और काफ़ी सारी रास्ते में पड़ी थी, लेकिन ये सबसे बड़ी थी। और आई थिंक 1-2 मिनट तो चली होगी है ना। तो और गाड़ी इतनी स्पीड से यहाँ जा रही होती है, तो अच्छी खासी लंबी थी ये और काफ़ी सारी रास्ते में पड़ी थी। हमने फर्स्ट टाइम देखी, इससे पहले हमने यूएई में ये जगहें नहीं घूमी है, यहाँ नहीं गए थे हम लोग। फर्स्ट टाइम इतने जो है वो लॉन्ग ट्रिप पे निकले थे। तो यहाँ पर ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था। उसके टनल से निकलते ही चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ एक ये रेस्ट एरिया बनाया हुआ था। रेस्ट एरिया इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल था। यार आप लोग अगर यूएई में रहते हैं ना तो ज़रूर जाइएगा, और जा चुके हैं तो ज़रूर बताइएगा अपने बारे में। तो अभी मौसम बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग थोड़ा दूर जाते हैं और नेचर भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर देखिए इतने अच्छे शॉप्स,
रेस्टोरेंट, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी, जगहें थी यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ रेस्ट किया, चाय वगैरह ली क्योंकि मौसम इतना अच्छा था, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी और जो है ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, तो यहाँ चाय पीने का बहुत ही मज़ा आया। बाकी ये देखिए कारपेट वगैरह की, फर्नीचर की और बारबेक्यू आइटम्स वगैरह की काफ़ी सारी शॉप्स थी यहाँ पर। ये टेंट वगैरह भी मिल रहा था, तो आप लोग अगर इसके शौकीन है या लगाते हैं तो आप ये रख सकते हैं गाड़ी के अंदर। ये बहुत अच्छा था, हॉट टेंट था ये। बाकी यहाँ से आप अगर कुछ लेना चाहें तो यहाँ से भी ले जाके एंजॉय कर सकते हैं। ये इन्होंने स्क्रीन लगाई हुई थी और रेस्ट एरिया बनाया हुआ था कि यहाँ पर बैठ के आराम से आप यहाँ की जगहों के बारे में एंजॉय करें, मालूमात लें और आराम से रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ वॉशरूम वगैरह भी बने हुए थे कि आप इतनी लंबी ड्राइव पे निकले हुए हैं तो यहाँ थोड़ा सा रुक कर वॉशरूम वगैरह चले जाएं, फ्रेश हो जाएं। बाकी खाने पीने की बहुत वैरायटी थी यहाँ पर और प्राइस भी बहुत कम थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे। फ्रूट सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आया जो कटिंग वाले फ्रूट्स थे, फ्रूट सैलेड्स और जो है वो वेजिटेबल सैलेड्स वगैरह यहाँ पर मिल रहा था और आराम से लोग इतना इंजॉय कर रहे थे। बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था लेकिन थी रौनक। मतलब बहुत सुनते हैं कि काफ़ी सारा अच्छा जब मौसम होता है, लोग छुट्टियां होती हैं 2-3 दिन की तो लोग निकल जाते हैं तो काफ़ी सारा क्राउड होता है। तो क्राउडी बिल्कुल भी नहीं था और मौसम बहुत अच्छा था तो इसलिए काफ़ी सारा इंजॉय कर रहे थे। ये रेस्ट एरिया भी इन्होंने बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बनाया हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ज़्यादातर लोग जानते वक्त यहाँ पर रुकते हैं, खाते पीते हैं, चाय वाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं और आते टाइम पे भी लोग यहाँ पर रुकते हैं और इसी तरह से खाते पीते हैं, चाय वाय पीते हैं, बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, बातचीत करते हैं। तो बच्चे भी बड़े खुश थे, खूब इंजॉय कर रहे थे और भाग दौड़ कर रहे थे। बाकी चाय पीने का तो यहाँ पर बहुत ही मज़ा था। बाकी चाय और यहाँ का ये देखें यूएई का ट्रेडिशनल है, ये मीठा होता है और बहुत मज़े का होता है। तो ये बहुत टेस्टी था, हमने ये भी साथ में ले लिया था चाय के और यहाँ पर हमने थोड़ी देर इंजॉय किया। तकरीबन हम लोग 1 आवर से यहाँ रुके होंगे। तो क्योंकि यहाँ से यहाँ पर भी बड़ा अच्छा लग रहा था, जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। ये देखिए फ्रूट सैलेड्स इस तरह से मिल रहे थे। ये आई थिंक 10 दिरहम का 1 पर ट्रे थी और सारे फ्रेश थे, बहुत अच्छे थे। तो इसमें से भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें ली और भुट्टे वगैरह भी लोग एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे। इतनी ज़्यादा इन्होंने प्राइस रखे नहीं थे, जगह के हिसाब से चाहे तो ये महंगा सेल कर सकते थे बट ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। जिस तरह ग्लोबल विलेज या हम और दूसरी जगहों पे जाते हैं तो अच्छे खासे इसके प्राइस होते हैं इन चीज़ों के ना। बाकी जो है वो और भी फ्रूट्स वगैरह मिल रहा था और लोकल्स लोग भी आए हुए थे और इंडियन पाकिस्तानी सारे लोग नज़र आ रहे थे, अच्छे वेदर को एंजॉय कर रहे थे। फिर वीकेंड भी था तो इसलिए लोग जो है वो लॉन्ग ट्रिप पर निकले हुए थे। तो ये पूरी पट्टी इसी तरह की बनी हुई थी, एंड एंड तक हम लोग गए वहाँ पर जाके थोड़ा सा मतलब चाय वाय भी पी, बैठे भी और पिक्चर्स वगैरह ली। यहाँ पर देखिए वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं और आराम से आप वॉशरूम वगैरह भी जा सकते हैं और फिर आगे का सफ़र आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर सब घूमे फिरे, एंजॉय किया और फिर हम यहाँ से निकल गए थे रफीसा डैम जाने के लिए।
और बस वहाँ से हम लोग निकल गए थे। जगह जगह रास्ते में टर्नल आई थी और ये फिर पहाड़ी इलाका जो था सिलसिला शुरू हो गया था पहाड़ों का, और बहुत अच्छा लगता है। जगह जगह लोग रुक के पिक्चर्स वगैरह भी बना रहे थे और एंजॉय करते जा रहे थे मौसम को भी और जगहों को भी। उसके बाद फिर हम लोग रफीसा डैम की साइड पर निकल गए थे, बस आने ही वाला था और बस इन पहाड़ों के बीच में से निकल कर वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। तो वहाँ पर हमें थोड़ा-सा क्राउड नज़र आया, लोग काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे और हवा बहुत तेज़ थी। हवा तेज़ होने की वज़ह से ये मसला हो गया था कि हमें काइकिंग नहीं मिल सकी थी, क्योंकि उन्होंने वो बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि हवा बहुत तेज़ है, इसलिए जो है वो डैम के लिए जो है वो जो जितनी भी चल रही थी उनको भी रोक लिया था, वापस बुला लिया था और कुछ देर के लिए उन्होंने रोक दी थी, लेकिन फिर भी हवा नहीं रुकी थी। हवा बहुत तेज़ थी, बारिश बहुत तेज़ होने का इम्कान था, तो इसलिए उन्होंने वो काइकी बंद कर दी थी। बाकी जो लोग पहले से चला चुके थे, मॉर्निंग से अर्ली मॉर्निंग से आ गए थे और उन्होंने एंजॉय कर लिया था। फिर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद जब हवा तेज़ होने लगी थी तो फिर उन्होंने बंद कर दी थी। बाकी डैम बहुत अच्छा था। अभी बस हम पहुँचने ही वाले हैं। आगे जो है वो या बस ये चारों तरफ पहाड़ी-पहाड़ी रास्ता था। पूरे रास्ते हमें ये पहाड़ी पहाड़ मिले थे और यहाँ देखिए पार्किंग वगैरह हमने लगाई और पार्किंग के बाद ये देखिए ये एरिया बड़ा अच्छा था, बड़ा ही खूबसूरत था और यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की और गाड़ी पार्क करके हम लोग फिर ऊपर चढ़ गए थे। मतलब पीछे के रास्ते से हम गए थे, हम लोग ऊपर के रास्ते से नहीं गए थे, यहाँ इस रास्ते से गए थे तो और भी खूबसूरत लग रहा था। तो काफ़ी चलना पड़ा था लेकिन मज़ा बहुत आया। यहाँ से इस रास्ते से हम लोग डैम की साइड पे गए थे और ये देखें डैम से पानी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से पानी ऊपर से गिर रहा है और यहाँ से जा रहा है। कुछ लोग यहीं पर ही जो है वो चेयर वगैरह रख कर बैठ गए थे और खाना वाना खा रहे थे, अपना खूब इंजॉय कर रहे थे, बारबेक्यू वगैरह बना रहे थे। हम यहाँ से ऊपर चढ़ते रहे काफ़ी ऊपर, जो ऊपर दूर से आपको नज़र आ रहा है ना, वहाँ हमने चढ़ना है। तो ये रास्ता भी बड़ा अच्छा था, एंजॉय करते हुए गए। रास्ते मतलब पहाड़ी था। अगर कुछ लोगों को हाइकिंग का शौक है तो यहाँ ज़रूर जाएं और यहाँ काफ़ी सारे लोग जो है हाइकिंग कर रहे थे। वो जब पहाड़ पे भी चढ़ रहे थे और यहाँ से भी काफ़ी ऊपर चढ़ने वाला है। और जैसे बुजुर्ग लोग हैं या जो अपने टांगों के दर्द वगैरह की वजह से नहीं जा सकते तो वो फिर ऊपर का रास्ते लें, वहाँ से सीधा सीधा रास्ता है, आप वहाँ से डैम की साइड पर जा सकते हैं। ये इन्होंने रेस्ट के लिए थोड़ी जगह जगह चेयर भी रखी हुई थी कि आप बैठते हैं। ये देखिए डैम नज़र आ रहा है, यहाँ से पानी गिर रहा है और पानी गिर के यहाँ से जा रहा है। वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था जहाँ हम लोग आए थे वहाँ से फिर यहाँ ऊपर आ गए थे। ये पूरा डैम का नज़ारा है, पूरा डैम यहाँ से नज़र आ रहा है, ये देखिए। अच्छा, ये इस साइड से मैंने वीडियो बनाई है तो इस साइड से थोड़ी इतनी क्लियर नहीं आई क्योंकि सूरज इस साइड पर था। हेलो, हाय हाय, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? Andrew. Andrew? Good name.
और यहाँ से देखें डैम पूरा नज़र आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह में देखा है, यहाँ पर खड़े होकर ना लोग नहाते वगैरह भी हैं। इस वक्त तो वेदर थोड़ा ठंडा था तो यहाँ पर लोग नज़र नहीं आ रहे, या फिर इन्होंने यहाँ पर अब मना कर दिया होगा, यहाँ पर आने से रोक दिया होगा लोगों को, कोई वजह होगी। इससे पहले ना मैंने काफ़ी सारी वीडियो में देखा है कि लोग यहाँ पर खड़े हुए डैम के पास नहा रहे होते हैं और मज़े कर रहे होते हैं। तो यहाँ से पूरा देखें, इस साइड से पूरा नज़र आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है ये डैम, और यहाँ पर हाइकिंग वगैरह भी काफ़ी सारे लोग कर रहे थे पहाड़ों पर। और उसके अलावा जो है ना, यहाँ से देखिए दोनों साइडों से बहुत अच्छा सा जो है नज़ारा दिख रहा है डैम का। और आगे चल के मैं दिखाऊंगी, वहाँ पर कश्तियाँ वगैरह भी चल रही थी और बोट वगैरह रेंट पे ले सकते थे। लेकिन आज वेदर बहुत ख़राब था, वेदर कंडीशन, क्योंकि मॉर्निंग से तो बोट वगैरह चल रही थी, लेकिन जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने मना कर दिया कि विंड बहुत तेज़ है, तो इसकी वजह से जो है वो बोट जो है वो बंद हो गई है चलना। तो बस हमें फिर नहीं मिल सका वो मज़ा, जो हम पानी में बैठते बोट वगैरह में बैठते, तो वो वहाँ पर बंद हो गई थी क्योंकि बहुत तेज़ हवा थी यहाँ पर ना। बाकी बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, खाना पीना अपना साथ लेके जाएं। काफ़ी सारे लोग पूरा पूरा दिन स्पेंड करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, और बच्चे खेल रहे होते हैं आराम से। यहाँ पर बैठकर आप खाना वाना इंजॉय करें, चाय कॉफ़ी बनाएं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठ के खुद ही बना रहे थे और खा पी रहे थे। और फिर शाम होते ही, रात में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, स्टे कर सकते हैं यहाँ पर आप जो है वो कैंप वगैरह लगा के, लेकिन वो एक अलग मज़ा है कि आप फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा लोग हैं तो आप स्टे करें, और रात का एक अलग मज़ा होता है पहाड़ों में। या फिर यहाँ पर जो रेगिस्तान वगैरह है वहाँ पर भी लोग बोर्ड वो कैंप वगैरह लगाते हैं। कैंपिंग में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर देखें सामने ये सारी बोट चल रही थी। उस टाइम तक तो थोड़ी बहुत बोट चल रही थी जब तक हम लोग वहाँ पर गए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, जिसकी वजह से ये डर था कि बोट आगे जाके गिर जाएगी या काबू में नहीं रहेगी, क्योंकि खुद ही चलाना होता है। तो शायद इस वजह से उन्होंने वेदर कंडीशन देख के क्लोज़ कर दिया था। काफ़ी सारे लोग जो टूरिस्ट वगैरह भी आए हुए थे, तो वो लोग भी ट्राई कर रहे थे कि हमें काय की मिल जाए, लेकिन नहीं मिली थी ना, वो उन्होंने फिर क्लोज़ ही कर दिया था। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप अपना खाना नहीं लेकर आए तो रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, यहाँ से चाय कॉफ़ी और आप खाना पीना ले सकते हैं। और अपना खाना अगर बनाते हैं या लेकर आते हैं तो उसकी मज़ा ही कुछ और होता है, उसका तो बहुत ही मज़ा आता है। और इस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, लेकिन काफ़ी सारे लोग फिर भी थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, और जो है वो छुट्टियां भी थी बच्चों की, तो बड़े मज़े से लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर वैसे भी मौसम ठंडा रहता है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। अभी जैसे यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अगर पहाड़ों में आप चले जाएं या फिर आप रात में डेजर्ट वगैरह में चले जाएं तो मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जिस टाइम हम लोग गए थे यहाँ पर तो बहुत अच्छा मौसम था, घूमने वाला मौसम था। और इसके बाद फिर बारिशें वगैरह भी हुई थी काफ़ी, तो डैम और भी भर गया होगा। तो उसके बाद तो फिर लोग गए होंगे तो उन लोगों ने फिर देखा होगा। बाकी यहाँ से ऊपर, अच्छा हम लोग ना बहुत पीछे से आए थे, पीछे पार्किंग लगाई थी तो हमें बहुत चलना भी पड़ा था। फिर हमें व्यू भी अलग अलग तरह के देखने के लिए मिल गए थे। तो अगर कुछ लोग पार्किंग ऊपर ही लगा के डायरेक्ट इंटर हो जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से बस डैम देखा और फिर हाइकिंग वगैरह की, बोर्ड काइकिंग में बैठ गया बस। उसके बाद खाना पीना खाया और चले गए। हम लोगों ने नीचे की साइड पे गाड़ी लगाई थी। अच्छा ये देखिए इतनी क्लियर नज़र आ रही थी फिश, यहाँ पर काफ़ी सारी फिश थी और बिल्कुल क्लियर पानी था, इतना अच्छा, और इतनी सारी नज़र आ रही थी यहाँ पर, काफ़ी सारी थी यहाँ, छोटी बड़ी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, प्यारी लग रही थी। पता नहीं सिंगाड़ा फिश है ये, कौन सी फिश है ये, इतनी सारी थी इसके अंदर, डैम के अंदर। ये डैम है तो थोड़ा सा दूर दुबई से, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। मतलब आप अगर बिल्कुल अलग सा एंजॉय करना चाहते हैं ना तो यहाँ पर जाइए। यहाँ पर आपको हर तरह का एंजॉयमेंट मिलेगा। एक तो लॉन्ग ड्राइव मिलेगी आपको, दूसरा चारों तरफ पहाड़, मौसम, पानी, मतलब
सारा नेचर मिलेगा आपको यहाँ पर। और यहाँ पर बीच में मैंने आपको रेस्ट एरिया दिखाया था, वहाँ से खाना पीना भी आप ले सकते हैं। और बहुत महंगा नहीं था, एक एक ट्रे 10 दिरहम की थी, 15 दिरहम्स की थी। और चाय और समोसे वगैरह ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती थी वहाँ पर, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी कि आप आराम से मतलब खा लें वहाँ बैठ के, और फिर उसके बाद भी आके यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं या ले भी आ सकते हैं। हमने कुछ ट्रे फ्रूट्स वगैरह की ले भी ली थी कि हम यहाँ पर बैठ कर खा लेंगे, तो वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं और यहाँ पर बैठ के एंजॉय करें। ख़ास तौर पे यहाँ पर मज़ा जो है काहे की गया, आप कश्ती में बैठें और कश्ती चलाएं और फिर मतलब प्रैक्टिस भी हो आपकी और मज़ा भी करें पहाड़ के बिल्कुल बीच में। जिस तरह से मैंने आपको हत्ता वगैरह की वीडियो, हाँ शायद वो भी अभी मैंने शेयर नहीं करी है, हत्ता वगैरह की वीडियो, वहाँ पर भी बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा था। इन दिनों में ना बर्ड्स वगैरह भी बड़े खुश होते हैं और काफ़ी सारे लोग जो है ना एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यही दिन होते हैं ज़रा थोड़ा हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं वेदर, वरना पूरे 6 मंथ तो वेदर गर्म ही रहता है। यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तो बस फिर सब लोग कैद हो जाते हैं, या फिर छुट्टियाँ बच्चों की हॉलीडेज़ होती हैं तो लोग अपने घरों पर चले जाते हैं, अपने कंट्रीज़ में चले जाते हैं। कुछ लोग यहीं पर ही फिर बेचारे फंस जाते हैं, यहीं पर ही ज़ाहिर काम वगैरह है और दूसरी चीज़ें भी देखनी होती हैं, क्योंकि काफ़ी महंगा टिकट भी होता है तो नहीं जा सकते। ये देखिए पूरा ये इनका पूरी बस आई हुई थी इन लोगों की घूमने के लिए, तो ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी गाने वाने गा रहे थे, काफ़ी शोर किया हुआ था इन्होंने ना। तो बस यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो आप बच्चों का प्ले एरिया बनाया हुआ है, वो बड़ा अच्छा बना हुआ है, छोटे बच्चे आराम से वहाँ खेल सकते हैं। और वॉशरूम वगैरह बहुत साफ़ सुथरे और नमाज की जगह भी बहुत अच्छी बनाई हुई है इन्होंने। आप यहाँ से खाना पीना ले सकते हैं और आराम से बैठ के खा लें। यहाँ पर सारा एरिया बनाया हुआ है इन्होंने ना, और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी सी धूप वगैरह भी थी यहाँ पर, तो आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आप सामने बैठ जाए, चेयर वगैरह लगी हुई है यहाँ पर, आप बच्चों को देखते रहें और कुछ खाने पीने का लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं आप। बस ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और अगर आप यूएई में रहते हैं तो जाके ज़रूर ट्राई करें और देखें नफीसा डैम कैसा है। और यहाँ का कोई टिकट वगैरह भी नहीं है, ओनली पार्किंग ही है। पार्किंग आप अपने अकॉर्डिंग मतलब लगा सकते हैं, नीचे फ्री पार्किंग है, ऊपर आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है पार्किंग, तो वो पर आवर्स के हिसाब से होता है। बाकी ये है कि अगर ऐसे दिनों में जाएंगे आप, कोई इवेंट्स वाले दिन में, आई थिंक क्राउड होता होगा, लेकिन ये इतनी खुली और इतनी बड़ी जगह है, कितना भी क्राउड होगा इतनी परेशानी नहीं होगी यहाँ पर। जैसे काफ़ी इन्होंने जगहें बनाई हुई हैं जहाँ पर आप टिक्का वगैरह बना सकते हैं और टिक्का पार्टी कर सकते हैं, तो वो जगहें आपको शायद ना मिलें, या फिर जैसे चटाई वगैरह बिछा के चेयर लगा के आप बैठ सकते हैं, वो थोड़ी सी क्राउडली हो जाएगी जगह, लेकिन फिर भी लोग आसपास काफ़ी ढूंढ लेते हैं जगह, क्योंकि पानी बह रहा होता है उसके साइड पर ही उन्होंने चेयर वगैरह लगाई या फिर दरी बिछाई और वहाँ बैठ गए और आराम से उन्होंने एंजॉय किया खाना पीना। तो वो चीज़ बहुत अलग सी और बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है।
यहाँ से देखें हम लोग फिर नीचे जाना शुरू हो गए थे और बस हमने घूम फिर लिया था। यहाँ से शाम होना शुरू हो गई थी। हमें कुछ खाना पीना भी था क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया था, लंच वगैरह भी नहीं किया था। हम साथ में लेकर आए थे लेकिन हमने किया नहीं था अभी तक, क्योंकि हमने सोचा थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। रेस्ट एरिया से हमने थोड़ा कुछ खा पी लिया था, वहाँ चाय पी ली थी और फिर बस लंच का टाइम ही नहीं मिल सका। और बस यहाँ पर देखें कितना अच्छा साफ़ सुथरा पानी बिल्कुल जा रहा है बहता हुआ। तो हम लोग यहाँ पर ही करीब में हमने एक जगह देख के वहाँ पर हम बैठ गए थे। वहाँ पर हमने खाना वाना खाया और बस फिर वापस ही, ये वो रास्ता है जिस रास्ते से हम लोग ऊपर गए थे। ये देखने में बहुत इजी लग रहा है यहाँ से, और लग रहा है कि बस छोटा सा रास्ता है लेकिन अच्छा खासा बड़ा रास्ता था। ऊपर चढ़ते हुए पहाड़ पे जाना तकरीबन हाफ आवर लग गया था हम लोगों को चढ़ने में ही। और अच्छा खासा मतलब वैसा रास्ता है, थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है लेकिन ये है कि अगर आप ऊपर गाड़ी जो पार्क करते हैं तो सिर्फ आपको ऊपर का एरिया ही देख सकते हैं। ये एरिया फिर आपको अलग से जाना पड़ेगा इधर। और हम यहाँ पर गाड़ी पार्क करके गए थे तो हमने जाते आते में दोनों अलग अलग सा वे लिया था। और फिर यहाँ पर बहुत, यहीं पर इसी जगह पे हम लोग साइड पर एक जगह बैठ गए थे। और यहाँ देखें ये मेरा बेटा दरिया पार कर रहा है और वो इतना डर रहा था, इतनी उसको जो है वो कूदने में उसको इतना डर लग रहा था पानी के ऊपर से। और फिर मैं छुप कर उसको देख रही थी, अगर मैं सामने खड़ी होती ना तो फिर वो नहीं कर पाता, तो मैं उसको छुप कर देख रही थी। और फिर उसने कर ही लिया, छलांग लगा के वो दूसरी साइड पे चला गया। सामान लेने के लिए वो जा रहा था बाबा के साथ अपना, तो वहाँ से वो फिर उसने लगा ही ली डरते डरते, क्योंकि बीच में ना काफ़ी सारा मतलब गैप है और पानी, पत्थर पड़े हुए हैं, पानी बह रहा है उसके ऊपर से ना, और फिर आना पड़ता है। और ऐसा कोई रास्ता इन्होंने दिया हुआ नहीं है अलग से जाने का, मतलब इसके ऊपर से ही आपको जाना ही जाना है। तो वरना ऊपर आप लगाइए और ऊपर पूरा ऊपर से चढ़ के फिर अपनी गाड़ी के पास आए। तो यहाँ पर इस पानी पर से गुजरना कूदना थोड़ा पड़ता ही है। तो बस यहाँ पर ये एरिया बहुत अच्छा था। यहाँ पर लोग चाय कॉफ़ी बना रहे थे और काफ़ी सारे लोग बैठ के खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हमें भी एक यहाँ पर खाली मिल गया था तो हम लोग भी वहाँ बैठ गए थे। बस फिर वापसी का सफ़र शुरू हो गया और मगरिब हो गई थी, रात हो गई थी, लाइटें वगैरह जल गई थी। रात का मज़ा अपना मज़ा था और बहुत मज़ा आया। आप लोग यूएई में रहते हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा, या यहाँ पर आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए तो ये जगह ज़रूर देखिएगा। और ये खूबसूरत सी मस्जिद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।